अभीरा मारने जा रही थी रूही को थप्पड़ और साथ ही पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर निकाल दिया रूही को घर से बाहर। तो रूही ने लगा दिया अभीर को कॉल और अभीरा के हाथों में आने वाली थी सच्चाई। तो वही अरमान जब अभीरा को सच्चाई बताने वाला था और ऑन द स्पॉट अभीरा के हाथों में सच्चाई लगने ही वाली थी, पर सच्चाई पर फिर गया पानी। तो आखिरकार ये सब कुछ हुआ तो कैसे हुआ, चलिए भाई मैं बता दूंगी आज आपको आज के अपकमिंग एपिसोड की पूरी सच्चाई। ये तो जरूर सुनिएगा। जी हाँ, जहाँ पर अभीरा अपने बीएसपी को यानी दक्ष को लेकर बात कर रही होती है अपने बेबी से, ये कहते हुए कि किसी को चॉकलेट का एडिक्शन होता है, किसी को किसी चीज का होता है, तो किसी को किसी और चीज का होता है, पर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेबी का एडिक्शन है, जिसे देखते ही मैं दुनिया का सारा स्ट्रेस, सारा दर्द, सारी तकलीफ भूल जाती हूँ। और आपने इतना सारा मैजिक सीखा तो कहाँ से सीखा। तो वही अरमान अभीरा के पीछे खड़े होकर अभीरा किस तरह से बच्चे के साथ बात कर रही है ये बातें सुन रही होती है। जी हाँ, सारी यह सुन रहा होता है अरमान की किस तरह से अभीरा अपने बच्चे को खिला रही है। जी हाँ, पर उसकी आंखें तो नम थी, क्योंकि रोहित ने धमकी जो दे कर रखी है कि कल का जो फंक्शन होने वाला है उसमें अरमान अभीरा नहीं बल्कि रोहित और रूही बैठेंगे एज दक्ष के पेरेंट्स के तौर पर, और अरमान को जल्द से जल्द अभीरा को सारी सच्चाई बतानी होगी। और इसीलिए अरमान ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई अभीरा को बताने का सोच लिया है, जिसके लिए अरमान ने एक कागज पर एक लेटर पर लिखा है अभीरा के लिए सारी सच्चाई। जी हाँ, उसी सच्चाई को अरमान ने थमा दिया अभीरा के हाथों में। पर उस वक्त तो अभीरा बच्चे के साथ खेलने में बिजी थी, पर उसी दौरान जैसे अरमान अभीरा को पढ़ने के लिए कहता है लेटर, वहां पे आ जाते हैं विद्या और रोहित, जिसके बाद दोबारा से रोहित एटीट्यूड झाड़ते हुए कहता है कि मैंने बच्चे के लिए कपड़े लाए। वैसे तो अभीरा ने प्रोग्राम के लिए बच्चे के लिए कपड़े ला के रखे थे, पर रोहित को बुरा ना लगे इसलिए वो तय करती है कि वो रोहित ने लाए हुए कपड़े ही दक्ष को पहनाएगी। तो वही विद्या भी साथ में होती है और रोहित बच्चे को तुरंत से गोद में लेते हुए कहने लगता है कि क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, रूही भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेगी इसके साथ। रूही का नाम सुनते ही भाई अभीरा के चेहरे का तो रंग उड़ जाता है, जिसके बाद रोहित कहता है डोंट वरी भाभी, मैं बीएसपी का और अपने दक्ष का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। और आपने कहा था ना कि रूही और मैं इसके पेरेंट्स है और उसी हक से मैं अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चे को ले जाऊं। वैसे अरमान को रोहित की बातों पर और रोहित की ऐसी हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर भाई गुस्से का क्या फायदा। जी हाँ, गुस्से का क्या फायदा, फंसा हुआ तो अरमान ही है ना, तकलीफ तो फिलहाल अरमान को ही तो हो रही है ना। और रोहित पूरे हक से अपने बच्चे को ले जाता है अरमान अभीरा के आंखों के सामने से, जिसके बाद अभीरा अरमान यानी अरमान अभीरा से कहने वाला होता है कि प्लीज तुम उस लेटर को पढ़ लो, पर अभीरा तुरंत से अरमान की बात पूरी हो इससे पहले अरमान को गले लगा लेती है। जी हाँ, अरमान के गले लग जाती है और अरमान से कहती है कि मैं अपनी इस छोटी सी फैमिली में जिसमें तुम हो बीएसपी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जी हाँ, ये हमारी यूनिवर्स है और मैं इसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम और बीएसपी मेरे स्ट्रेंथ हो, जिसे देखने के बाद में पूरी तकलीफ भूल जाती है। और अभीरा बताती है अरमान को कि किस तरह से अब वो अभीर को घर लेकर आई है, पर जिसके बाद किस तरह से रूही और अभीर में झगड़ा हो गया। पर अब जब वो मतलब उसे वहां पे ही लग रहा था कि न जाने वो कब अरमान और अपने बीएसपी के पास आएगी ताकि उसका सारा टेंशन भूचक्कर हो जाए। और इसी तरह से अभीरा बात कर रही होती है अपने अरमान से, तो वही रोहित ले आता है बच्चे को गोद में लेकर और रूही का देखते ही दिमाग गर्म हो जाता है रोहित को बच्चे के साथ। जी हाँ, बच्चे को देखते ही रूही का दिमाग गर्म हो जाता है। वैसे रोहित बच्चे को खिलाते हुए कहने लगता है रूही तुम इसे लोगी, तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करोगी। तो रोहित तुरंत से गुस्से से कहती है कि मैं काम कर रही हूँ, जिसके बाद रोहित बच्चे के साथ खेलने लगता है। पर उसी दौरान उसे याद आता है कि बच्चे के ऊपर तो शॉल नहीं डालने वाली, इसीलिए वो चला जाता है दक्ष के लिए शॉल लेने के लिए। जी हाँ, दक्ष के लिए शॉल लेने के लिए चला जाता है रोहित और उसी दौरान वो बच्चे को डाल देता है बेबी व्हील में। जी हाँ, बेबी व्हील में डाल देता है रूही के सामने। वो कहता है कि तुम्हें बेबी को नहीं लेना तो कोई बात नहीं, तुम बस बेबी पर ध्यान दो। जी हाँ, तुम बस बेबी पर ध्यान
ध्यान दो कि कहीं वो गिर विर ना जाए, और मैं अभी उसके लिए शॉल लेकर आता हूँ। और रोहित चला जाता है शॉल लेने के लिए। तो रूही वही बच्चे को देखकर काफी ज्यादा उसके चेहरे पर तकलीफ झलकती है, उसके लिए प्यार नहीं झलकता, तकलीफ झलकती है। और उसी दौरान रूही के हाथ में जो पेंसिल थी वो उसे इतने गुस्से से दबाने लगती है मानो एक पल के लिए अभीरा का गला हो उसके हाथ में। पर उसी दौरान जब बच्चा खिलखिलाकर अपनी माँ को देखकर हंसने लगता है तो रूही उससे सवाल करने लगती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, मुझे देखकर मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि तुम्हें हंसी आ रही है। और उसी दौरान जब बच्चा झटपटा रहा था अपनी माँ के पास आने के लिए, क्योंकि भाई बच्चा है और सच्चा भी तो है, तभी तो रूही को देखते ही वो हंसने लगता है। और उसके उसी हरकतों की वजह से जो बेबी व्हील थे उसके पहिया हो जाता है खराब, और पहिया गिरने वाला होता है। जी हाँ, पहिया टूटने वाला होता है। हालांकि ये बात रूही देख लेती है, पर रूही देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जी हाँ, रूही बच्चे को देख तो रही थी, पर उसने ना तो आगे आया और ना ही बच्चे को उठाने की कोशिश की। और बच्चे के उसी झटपटाहट में होने वाला था बड़ा हादसा बच्चे की व्हील चेयर का। बच्चे के व्हील का चक्का टूटकर बच्चा गिरने वाला था, पर बच्चा गिरे इससे पहले अभीरा आ जाती है उसकी प्रोटेक्टर बनकर, और वो बचा लेती है अपने बच्चे। अभीरा अपने बच्चे को बचा लेती है, और जो उसके बाद अभीरा का गुस्सा फूटता है रूही पर कि पूछे मत। और उसी दौरान बाकी के घर वाले भी भागे दौड़े वहां पर आ पहुंचते हैं, जिसके बाद रूही के जबान पर लग जाता है ताला। तभी तो घबराते हुए हड़बड़ाते हुए वो माफी मांगने लगती है अभीरा से। पर अभीरा अब चुप नहीं बैठने वाली थी, और वो भी रूही को सुनाने लगती है कि तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बच्चे से दिक्कत है। शुरू में मुझे लगा था तुमने अपना बच्चा खोया है, इसीलिए तुम्हें मेरे बच्चे से दिक्कत है, पर तुम तो इसके लिए अपने दिल में नफरत पालने लगी हो। आज तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली थी। जिसके बाद रूही आपको खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर भाई अभीरा का गुस्सा बहुत ज्यादा था। जी हाँ, अभीरा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पूछिए मत। और उसी दौरान अब अभीरा की बातें भी रूही ज्यादा वक्त नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए तो जब अभीरा सुनाने लगती है तब रूही भी पलटकर जवाब देते हुए कहने लगती है कि हाँ नहीं किया मैंने तुम्हारे बच्चे को प्रोटेक्ट, तो क्या करूं, सच कहूं तो तुम्हारा बच्चा ही सबसे बड़ी मुसीबत है। ओ माय गॉड रूही, अगेन यू डिड इट। जी हाँ, तुमने दोबारा वही किया। और उसके मुंह से लफ्ज निकले ही थे कि अभीरा का हाथ उठ जाता है और रूही पर थप्पड़ उठा दे। इससे पहले विद्या आ जाती है बीच में ये कहकर कि अब थप्पड़ मारना ये हमारे परेशानी का हल नहीं है। जी हाँ, अब हमारे परेशानी का ये हल नहीं है। मुझे लगता है कि रूही को यहाँ से कुछ दिनों के लिए भेजना होगा गोयनका हाउस। और तुरंत से विद्या अपना फोन निकाल लेती है ताकि वो मनीष गोयनका को कॉल करके बुला सके और रूही को ले जाने के लिए कहे। और जिसके बाद दादी साहब भी कहती है कि हाँ, फिलहाल के लिए तो यही ठीक रहे कि रूही गोयनका हाउस चली जाए, जिसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। जी हाँ, जिसके बाद रूही विद्या से फोन छीनते हुए कहने लगती है कि क्या मैं घर का कोई फर्नीचर हूँ पुराना वाला जिसे आप उठाकर फेंक देंगे। मतलब क्या आप कहना क्या चाहती है कि वापस आने के बाद सोचेंगे कि क्या करना है, घर से निकाल देना है, घर में रखना है या नहीं रखना है। मेरे साथ एक गलत हादसा हो गया तो आप लोग मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे। यानी रूही उल्टा चोल कोतवाल को डांटे इस तरह की हरकत करने लगती है। उसी दौरान रोहित भी वहां पर आ जाता है रूही को सुनाने के लिए, जिसके बाद रूही उल्टा इल्जाम लगाने लगती है रोहित पर, यह कहती हुई कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, मुझे लगा था तुम मुझे समझोगे, तुम मेरा साथ दोगे, पर तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। पर भाई इस बार रोहित भी रूही की नहीं सुनता और वो कहता है कि तुम तो खुशियां डिजर्व ही नहीं करती रूही, क्योंकि तुम अपनी खुशियों का गला खुद अपने हाथों से घोटती हो। ओह माय गॉड। जिसके बाद रूही उल्टा ताना रोहित को ही मारकर वहां से चली जाती है। जी हाँ, रूही उल्टा और रोहित को ही चार बातें सुना देती है और वहां से गुस्से से चली जाती है। जी बिल्कुल सुना, सही सुना आप लोगों ने। जिसके बाद रूही के वहां से चले जाने के बाद दादी सा कहती है कि अब हम लोगों को पूरी तरह से पूजा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पूजा हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल जो भी हुआ उसे भूल जाओ और पूरा की पूरा ध्यान कल की पूजा पर लगाओ। फिर क्या था भाई, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो वही अभीरा अपने बीएसपी के साथ अपने बीएसपी पे से माफी मांगने लगती है कि आई एम सॉरी बीएसपी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। मम्मा अब तुम्हें कहीं भी कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगी, मम्मा तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं जाने देगी, मुझे तुम्हें इस तरह से उसके पास भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते हुए अभीरा अपने बच्चे से माफी मांगने लगती है। और उसी दौरान ओ माय गॉड सो क्यूट, बीएसपी यानी दक्ष ने पोंछे अभीरा के आंसू। जी हाँ, वैसे माओ की यही खास बात होती है, बच्चे की एक छोटी सी हरकत उनके दिल में
बहुत सारी ढेर सारी जगह बना देती है। तभी तो जैसे ही अभीरा के बह रहे आंसुओं पर बीएसपी का यानी दक्ष का हाथ पड़ता है, अभीरा खुशी के मारे उछल पड़ती है अरमान से ये कहते हुए कि देखो ना अरमान, बीएसपी मेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, अब वो मुझे किस तरह से प्यार करता है, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर अभीरा का अब दक्ष के लिए इतना सारा प्यार देखकर अरमान अंदर ही अंदर जल रहा है, मर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही टाइम के बाद अभीरा को इतना बड़ा सच पता चलने वाला है। जी हाँ, इतना बड़ा सच पता चलने वाला है। तभी तो अरमान चुपचाप से आंखों में आंसू लिए खड़ा है। तो वही अभीरा तो जब बीएसपी से बात करती है तब उसी दौरान उसे ध्यान याद आता है कि अरमान ने तो उसे लेटर दिया था पढ़ने के लिए, पर उसने तो पढ़ा ही नहीं। जिसके बाद वो अरमान को सॉरी कहकर कहती है कि वो जैसे ही बीएसपी को सुला देगी वो लेटर को पढ़ लेगी। पर उसी दौरान जब अभीरा ने ये बात कही थी, उसी दौरान अरमान के फोन पर आ जाता है उसी हॉस्पिटल के नर्स का कॉल जो रोहित को ब्लैकमेल कर रही होती है। अरमान फोन देखते ही तुरंत से बाहर चला आता है और नर्स से बात करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फोन करने की। जिसके बाद नर्स सामने से जवाब देती है कि जब आपका भाई फोन नहीं उठाएगा तो मुझे तो आपको ही कॉल करना पड़ेगा ना। जिसके बाद अरमान अच्छी खासी खबर लेता है, क्लास लेता है उस औरत की, ये कहते हुए कि मुझे क्या तुमने रोहित समझ के रखा है, अगर दोबारा तुमने मुझे कॉल किया तो मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। जिसके बाद वो औरत दोबारा से अरमान को धमकाते हुए कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों का सबसे बड़ा सच पता है और अगर मैंने वो सच्चाई सबको बता दी तो क्या होगा, इसका अंजाम तुम जानते हो। जिसके बाद अरमान कहता है कि तुम मुझे धमका रही हो, तुम मुझे धमका नहीं सकती, तुम बस पोदार हाउस में एंट्री करके तो दिखाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हारा यहाँ आना जाना तक रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। जिसके बाद अरमान गुस्से से फोन काट देता है और उसके बाद वो औरत कहती है कि भाई ने एक भाई है जो फोन नहीं उठा रहा, तो दूसरा मेरी धमकियों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है और इसीलिए अब मुझे वही करना पड़ेगा। अच्छी खासी सोने की मुर्गी मेरे हाथ लगी थी, पर अगर उस मुर्गी से सोना ही नहीं मिलने लगा तो वो मुर्गी मेरे किस काम की, अब सारा गेम ओवर करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो बिग ब्लास्ट होने वाला है, सो देखना तो रहेगा। जी हाँ, मतलब आने अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अरमान मुड़ा ही होता है तो तुरंत से उसे रोहित नजर आता है, जो कि जिसे देखते ही अरमान का गुस्सा उछलता है और वो कहता है कि देख, अगर तू फिलहाल दक्ष के बारे में बात कर रहा होगा तो मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी। पर भाई ये क्या, रोहित तो पूरी तरह से चेंज हो गया। वो अरमान का हाथ पकड़कर अपने आप को मारवाने लगता है। जी हाँ, वो अरमान का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने आप को मारने लगता है। रोहित अरमान कहता है तू ये क्या कर रहा है, रोहित पागल हो गया है। जिसके बाद रोहित कहता है मारिए भैया मुझे मारिए, मैं इसी के लायक हूँ, मुझे मारने के ही मैं लायक हूँ। मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया, मैंने जब आप लोगों को दिया था दक्ष को तो मैंने ये कैसे कर दिया। मैं एक छोटे से हादसे को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव हो गया था कि मुझे लगने लगा था कि मेरा बच्चा सेफ नहीं है। उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रूही पर था, ना कि आप पे था, ना भाभी पे था और ना ही मेरे अपने बच्चे पे था। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ। आपने सही कहा था कि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, पर अब ऐसा नहीं होगा। दक्ष आपका और भाभी का ही बच्चा बनकर रहेगा। कल को क्या पता रूही को सच्चाई पता चलने के बाद भी वो किसी स्टूपिड सी बात को लेकर दोबारा से दक्ष से नफरत करने लगेगी। मुझे लगा था कि वो फिलहाल दक्ष से इतनी कटी कटी रहती है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि दक्ष उसका अपना बच्चा है, पर वो उसे कटी कटी नहीं रहती, वो तो उससे नफरत करती है। कल को अगर उसे पता भी चल गई सच्चाई तो वो बेवजह का बहाना ढूंढ लेगी, ये कहते हुए कि अरमान अभीरा ने उसे इतने दिन संभाला है तो वो उसका बच्चा नहीं है या फिर उसको उनकी परवरिश लगी, ऐसी कोई तो बात निकाल कर वो फिर से अपने ही बच्चे से नफरत करने लगेगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अपनी ही माँ से दूर हो जाए और अभीरा भाभी से भी दूर हो जाए, इसीलिए अब इस फैसले को हम लोग नहीं बदलेंगे, इस सच्चाई को कोई भी रिवील नहीं होने देगा। जी हाँ, यही कहता है रोहित, वो भी बार बार कह रहा होता है अरमान से, पर अरमान के तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है। जी हाँ, रोहित कह रहा होता है अपने भाई से कि हम सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं आज भी उसी बात पे तय हूँ कि अब मेरे बेबी के लिए आप और भाभी ही बेस्ट पेरेंट्स हो। उसी दौरान कुछ बात आगे बढ़े इससे पहले हम लोगों को नजर आता है अभीर, जो अपनी मम्मा के यानी अक्षरा के कमरे में आया होता है, जिसमें जहाँ पर रखा होता है बड़ा सा संदूक, जिसे ओपन करते ही रोहित की पुरानी यादें लौट आती है। जी हाँ, रोहित की पुरानी यादें लौट आती है, जिसमें रोहित का जिसमें अभीर का, जी हाँ,
जिसमें अबीर का यानी सबसे पहले तो अक्षरा का वकील का कोट होता है, उसके बाद अबीर का टी शर्ट होता है जिस पर ये जो फुटबॉल का होता है और जिस पर अबीर का नाम लिखा होता है, फोटो एल्बम होता है, साथ ही अबीर का वो बिस्तर होता है जिसके बिना वो बचपन में कभी भी नहीं सोया करता। और अबीर को याद आता है कि किस तरह से जब अभिमन्यु उसे ले गया था तब किस तरह से अक्षरा लेकर आई थी उस ब्लैंकेट को, ये कहते हुए कि मेरे अबीर को इसके बिना नींद नहीं आती, बस उसके ब्लैंकेट देने के लिए आई हूँ। और उसी दौरान अबीर के हाथों में लग जाता है एल्बम और वो फोटो को देख ही रहा होता है कि अननोन नंबर से उसे फोन आ जाता है और वो फोन रिसीव कर लेता है तो सामने से रूही बात कर रही होती है। बात कहा की थी रूही ने, रूही बस रो रही होती है और रूही का आवाज सुनते ही अबीर पहचान लेता है ये तो रूही है जो कि रो रही है। और अबीर रूही को आवाज भी लगाता है, हेलो तुम रूही हो, पर रूही जवाब नहीं देती, जिस पर अबीर कहता है जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया। जिसके बाद रूही दोबारा से इसी पर हाइपर हो जाती है। जी हाँ, दोबारा से रूही अबीर पर ही हाइपर हो जाती है, ये कहते हुए कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं पागल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें क्यों कॉल कर रही हूँ। मुझे लगा था कि चलो मैं ठीक है तुम्हें कॉल कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा पूरा परिवार, मेरा हस्बैंड, कोई भी मेरे साथ नहीं है। यही मैं अगर बिनानों को कॉल करूंगी तो उन्हें तो बस अपने अबीरा की साइड लेंगी, वो तो मेरी साइड लेने से रहे। मैंने सोचा चलो तुम्हें कॉल कर दूं, पर मैं तो बेवकूफ हूं ना, मैं तो पागल हूं ना। और रूही रोते हुए इसी तरह से अपने अबीर को डांटने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने तुझे फोन कर दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ पर रोहित को यानी अबीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इस लड़की को आखिर हो गया है तो क्या हो गया है। एक तो अचानक से इस तरह से फोन कर दिया और इस तरह से गुस्सा कर रही है। रूही ने गुस्सा तो कर लिया, उसके बाद उसने फोन रख दिया, जिसके बाद अबीर परेशान हो जाता है ये सोचकर कि आखिरकार इसे हो क्या गया, फोन किया और वो भी इस तरह से इतना रो भी रही थी और क्या कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। तो क्या रोहित की बात मान लेगा अरमान और क्या अबीर रूही के इस फोन कॉल की वजह से चला जाएगा। रूही का एक हमसफर यानी एक सायर, एक तरह से एक प्रोटेक्टर बनकर रूही को संभालने के लिए। जी हाँ, ये तो हम लोगों को अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा कि इतने बड़े फोन कॉल के बाद क्या अबीर जाएगा अपनी बहन के पास। तो वही यहाँ पर दोबारा से दिखाया जाता है रोहित और अरमान को, जहाँ पर रोहित बार बार अरमान से कह रहा होता है कि आप मेरे बेबी को संभालेंगे, आप उसके लिए पेरेंट्स हो, पर अरमान जवाब नहीं दे रहा होता। और जब अरमान जवाब देता है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अरमान ने कहा था कि अब ये बात सच्ची नहीं होने वाली है, अब तुम्हारी ये बात का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे इस मतलब का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अबीरा को सारी सच्चाई एक लेटर में लिख कर दी है और शायद उसने वो लेटर पढ़ भी लिया होगा। ये कहते हुए रोहित तुरंत से कहता है कि नहीं भाभी, नहीं भैया, हमें भाभी को वो लेटर पढ़ने से रोकना होगा, किसी भी हाल में रोकना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी भी माँ का ना रहे, उसके लिए एक माँ तो रहे। और इसीलिए अरमान और रोहित दोबारा से भागने लगते हैं। ओ माय गॉड, दोनों अपनी जान मुट्ठी में लेकर भागने लगते हैं। एंड यहाँ पर अबीरा ने बीएसपी को सुलाकर उसकी बलाएं लेकर अबीरा ने लेटर को हाथ में उठा लिया था। जब तक अरमान और रोहित भागे दौड़े कमरे में आ चुके थे, अबीरा ने लेटर खोल दिया था ऑलमोस्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शायद अबीरा लेटर का फर्स्ट लेटर पढ़ने वाली थी और अरमान और रोहित कुछ भी नहीं करने वाले थे। बट अरमान इज अ लॉयर जो कि एन वक्त पर एन मोमेंट पर क्या करना है वो कुछ भी कर सकता है। तभी तो देखिए ना अरमान ने क्या किया, अरमान ने वो लेटर जो अबीरा के हाथ में था, जिसे अबीरा पढ़ने ही जा रही थी, उस लेटर पर जो टेबल पर पानी का ग्लास रखा था उसे उठा के फेंक दिया। ओ माय गॉड, और वो हो लेटर पूरी तरह से पानी पानी हो गया। सो सैड। अबीरा के हाथों में सच्चाई तो आई पर वो तो बिना पात के पानी में बह गई। जिसके बाद अबीरा कहती है व्हाट द हेल अरमान, तुम मुझ पर पानी फेंकने वाले थे। जिसके बाद अरमान कहता है सॉरी, मैंने तुम पर पानी नहीं फेंका, मैंने वो चिपकली देखी और उसे मुझे बचपन से ही चिपकली से बहुत ज्यादा दिक्कत है। जिसके बाद अबीरा कहती है इसलिए तुम मुझ पर पानी फेंकने वाले थे। जिसके बाद अरमान कहता है नहीं, मैं तो बस चिपकली की वजह से पानी फेंका, वो इंटेंशन नहीं था। और अबीरा के हाथों से तुरंत से लेटर लेकर अरमान उस लेटर को मतलब इस तरह से ये करके गोल गोल करके फेंक देता है। जिसके बाद अबीरा कहती तुम्हें हो क्या गया है अरमान, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों करे, पहले तुमने पानी फेंका, अब तुमने लेटर फेंका, तुम चाहते क्या हो। जिसके बाद अरमान कहता है कि कोई बात नहीं, जो लेटर में था ना वो मैं तुम्हें खुद अपने मुंह से बताऊंगा। यानी अरमान अब क्या बताने वाला है। वैसे तो दरवाजे पर रोहित भी खड़ा है, शायद उसे वहां से जाना पड़ने वाला है, क्योंकि अरमान अपनी अबीरा को कोई रोमांटिक सी बात बताकर वो उसे बातों में उलझा कर उस लेटर की सच्चाई से अनजान रखने वाला है। होने तो यही वाला है भाई साहब। जी हाँ, क्योंकि अरमान और अब रोहित ने फैसला ले लिया है कि जब अरमान अबीरा उसके
बच्चे के लिए सही है तो वही सही रहेगा और रूही नहीं बनेगी उसके बच्चे की माँ, क्योंकि रूही कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, चाहे कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो और कितना ही निर्दयी इंसान क्यों ना हो, पर छोटे बच्चे को देखते ही उसमें उसके दिल में ममता उमड़ पड़ती है। पर रूही का ऐसा नहीं है, बच्चा उसके सामने था और ऑलमोस्ट वो गिरने वाला था, पर रूही ने उसे देखा तक नहीं है। रूही ऐसे कैसे कर सकती है? रूही के फिलहाल दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि अपने नफरत के चलते वो खुद के बच्चे को नहीं पहचान पा रही और आज तो वो बच्चे को नुकसान भी पहुंचाने वाली थी। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और रोहित ने जो जिद ठान ली थी उस जिद को वो पलटने वाला है। जी हाँ, उस जिद को वो पलटने वाला है। और एक तरफ से अरमान के लिए कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर अरमान बहुत ज्यादा परेशान था इतने दिनों से, और वो बात टलने वाली है। टलने वाली नहीं भाई, बात तो होने ही वाली है, क्योंकि 2 से 4 दिनों से प्रोमो दिखाया गया है, यानी इस पूरे वीक में हम लोगों को प्रोमो दिखाया गया है कि किस तरह से अभीर लेकर आएगा रूही के सामने उसके बच्चे की सच्चाई, किस तरह से अभीर बताएगा रूही को कि अभीर का यानी अभीर बताएगा रूही को कि अरमान अभीरा का बच्चा अरमान अभीरा का बच्चा ना होकर वो तो रूही का बच्चा है। अब सबसे बड़ी बात ये पता चलेगी कि जो लड़का इतना ज्यादा गुस्से में है उसे एकाएक इतनी बड़ी सच्चाई पता चली तो कैसे चली? ओके चली तो चली, पर वो बेवजह की बेफिजूल की बातें करते हुए उनके बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे तो किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। बावजूद इसके वो रूही से इतनी नफरत करता है, पर फिर भी उसने रूही का साइड क्यों दिया? वो क्या चाहता है? क्या सच में अभीर रिश्तों में सबसे बड़ी कड़वाहट लाना चाहते हैं, या फिर रूही और अभीरा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाना चाहता है? और इतना बड़ा सच पता चलने के बाद अभीरा का क्या होगा हाल? जी हाँ, अभीरा का हाल क्या होगा, ये सारी बातें तो हम लोगों को भाई अपकमिंग एपिसोड में यानी